खत्ते में आम के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें रंग ले आई। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू का इम्कान। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची आज रात इस्लामाबाद आमद मतवक्के। हुकूमती ज़रा के मुताबिक अब्बास अराग़ची के हमरा मुख्तसर वक्त होगा। पेशरफ पाकिस्तान मसालती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू का नतीजा है। अमरीकी वक्त इस्लामाबाद के लिए आज रवाना हो सकता है। अमरीका के लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम इस्लामाबाद में पहले से मौजूद है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का दौरा इस्लामाबाद का ऐलान। मस्कत और मास्को भी जाऊंगा, पड़ोसी ममालिक हमारी तरजीह है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा शराकतदारों के साथ करीबी राबते और इलाकाई पेशरफ्त पर मुशावरत करना है। अमरीका और इसराइल के साथ जारी कशीदगी के तनाजुर में बातचीत होगी। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। इसहाक़ ने मसाइल के हल के लिए मुसलसल मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। कहा खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए फौरी पेशरफ्त नागुज़ीर है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी राबता। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल और जंगबंदी के उमूर पर मुशावरत। इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम और कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुतहरिक सफारती किरदार और सालसी की मुखलिसाना कोशिशों को खुसूसी तौर पर सराहा। We've totally, in a very conventional way, decimated them without it. No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. They want to make a deal. We have been speaking to them, but they don't even know who's leading the country. They're in turmoil. They're in turmoil. So we thought we'd give them a little chance to get some of their turmoil. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर एटमी हथियार इस्तेमाल न करने का ऐलान। अमेरिका का कोई जल्दी नहीं, लेकिन ईरान के पास वक्त बहुत कम है। ख्वाहिश है ऐसा मुआहिदा हो जो हमेशा कायम रहे। ट्रंप ने कहा ईरान को बातचीत का एक और मौका दे रहा हूँ। डील होने के बाद आब खुरमस खोल दी जाएगी। आब खुरमस की नाकाबंदी की वजह से ईरान कारोबार करने के काबिल नहीं रहा। ईरान में सख्त गी और एतदाल पसंद रहनुमाओं में इख्तलाफ है। हमें नहीं मालूम ईरान में असल लीडर कौन है। In this new phase, as Iran has an important choice, a chance to make a deal, a good deal. Every ship that the U.S. believes meets our criteria, either Iranian ships or to and from Iranian ports, has been turned around. President Trump has authorized the United States Navy to destroy any Iranian fast boats that attempt to put mines in the water or disrupt passage through the Strait of Hormuz, to shoot and kill. ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता, बेहतर होगा अमरीकी डील कबूल कर ले। ईरानी क़यादत मुज़ाकरात की मेज़ पर दानिशमंदाना फैसला करने को तरजीह दे। ईरान को मुज़ाकरात में मजबूर करने के लिए नाकाबंदी सख्त कर दी। चंद रोज़ में एक और तैयारा बरदार जहाज़ खलीज पहुँच जाएगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ की धमकी। अमरीकी फ़ौज ने मुतअद्दिद बहरी जहाज़ कब्जे में लिए, मज़ीद भी लेंगे। आपने हुर्मुज़ से तजारती जहाज़ हमारी शराइ पर गुजरेंगे। सदर ट्रंप का ईरान मिशन वाज़ेह है। ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका की नहीं होनी चाहिए। यूरोप को आपने हुर्मुज़ की ज़रूरत अमेरिका से ज़्यादा है। पीट हेग्सेथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल डीन कैन ने कहा कि ईरान ने 5 तजारती जहाज़ों पर हमला किया। कई घंटों की वार्निंग के बाद ईरानी बहरी जहाज़ कब्जे में लेने का फैसला किया। ईरान का बड़ा बहरी जहाज़ टिप्पणी कब्जे में ले लिया। अमला महफूज है। कौम की गैर मामूली यकजहती के बायस दुश्मन के सफ़ों में दरार पड़ चुकी है। कौमी इत्तेहाद दुश्मन को मजीद कमज़ोर और बेहाल कर देगा। दुश्मन का मीडिया कौमी यकजहती और सलामती को कमज़ोर करना चाहता है। इस मज़मूम मकसद को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी का बयान। सदर मसूद पज़ेश्कियान और स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ ने मुश्तरका बयान में कहा कि ईरान में कोई इंतहा पसंद या इक़्तिदार पसंद नहीं। हम सब सिर्फ ईरानी और इनकलाबी हैं। हमारा एक खुदा, एक रहबर, एक मिल्लत और एक रास्ता है। ईरानी कौम और हुकूमत आहनी यकजहती के साथ सुप्रीम लीडर की अताअत करते हैं। कौम और हुकूमत के आहनी इत्तेहाद से दुश्मन को सबक सिखाएंगे।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव का टेलीफोनिक रबता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बैनुल अक़वामी अमन और सलामती पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे रूस की नई तारीखों पर मुशावरत, दोनों रहनुमाओं का मुसलसल रबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। इसहाक डार ने रूसी मनसब सरगई लारोव को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। अमेरिकी सदर का इसराइल लेबनान जंगबंदी में 3 हफ्ते की तौसी का ऐलान। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए तावन का आज़म। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सफीरों के साथ मुलाकात इंतहाई खुशगवार रही। इसराइली वज़ीर आज़म और लेबनानी सदर से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। अमेरिका खत्ते में अमन और हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए लेबनानी हुकूमत से ताउन करे। खत्ते में जल्द अज जल्द इस्तेहकाम की बहाली सबके मफाद में है। मौजूदा सूरत हाल न सिर्फ खत्ते बल्कि आलमी मईशत को भी मुतासिर कर रही है। मईशत को एतमाद देने के लिए कशीदगी में कमी जरूरी है। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन की क़िब्रस में यूरोपीय यूनियन के इजलास में गुफ्तगू। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी के सरबराह काया कालिस ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में जोहरी माहिरीन को भी शामिल किया जाए। ऐसा ना हुआ तो मुआहिदा कमज़ोर साबित होगा। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात का सारा कर्ज लौटा दिया। यूएई को मजीद $1 करोड़ वापस कर दिए गए। स्टेट बैंक के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात को पिछले हफ्ते $2 अरब 45 करोड़ वापस किए। मुत्तहिदा अरब अमारात को मजमूई तौर पर $3 अरब 45 करोड़ की मुकम्मल वापसी कर ली गई। यूएई के कोई डिपॉजिट्स अब पाकिस्तान के ज़िम्मा वाजिबुल अदा नहीं। सानिया गुल प्लाजा के 200 मुतासरीन को इमदादी चेक दे दिए। सानिया में जाबाहाग 72 अफराद के लवाहिकीन को $1-1 करोड़ दिए हैं। जान की कोई कीमत नहीं हो सकती। 4 से 5 अफराद के लवाहिकीन अब तक नहीं मिल सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, गुल प्लाजे के साइज़ की नई बिल्डिंग बनाएंगे, किसी को कोई फ़ायदा उठाने नहीं देंगे। एक दुकान भी इजाफी नहीं बनेगी। इतनी ही दुकानें बनेंगी जितनी पहले थीं। 2 साल में तामीर मुकम्मल कर लेंगे। बलोचिस्तान में चीन के ताउन से सेहत के शोबे में बड़ा इकदाम। 7 अजला के 100 अस्पतालों में जच्चा बच्चा की सेहत के लिए सहूलियात की बेहतरी का बाकायदा आगाज़। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का मनसूबे के आगाज़ पर हुकूमत चीन के ताउन पर तशक्कुर का इजहार। कहा, मनसूबा पाक चीन दोस्ती और बाहमी ताउन की शानदार मिसाल है। ज़राअत मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। वज़ीर आला मरीम नवाज के लिए ज़राअत का शोबा बरीन तरजीह है। पंजाब में ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी बढ़ाई गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का लाहौर में तकरीब से खिताब। इधर पंजाब हुकूमत ने अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम का आगाज़ कर दिया। मरीम नवाज का फ्लैगशिप प्रोग्राम सूबे में ज़राई इनकलाब लाएगा। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है कि स्कीम से हज़ारों अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। हुकूमत ज़मीन के साथ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक की ग्रांट भी देगी। If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भारतीय इश्तियाल अंगेजी और कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह। फील्ड मार्शल का 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पुरवकार तकरीब से तारीखी खिताब। कहा, भारतीय फ़ौज तमाम तर वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह। यह हमारी शहारत था, है और रहेगा। पहलगाम पाल्स ट्रैक भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का फैसला कुन मौक़िफ़। भारतीय इश्तियाल अंगेज इक़दाम के जवाब में 24 अप्रैल 2025 को कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास हुआ। शुरका ने कौमी सलामती और खित्ते की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया। भारत के इश्तियाल अंगेज इक़दाम को गैर मुनसिफाना कानूनी जवाब से आरी करार।
कमेटी ने कहा कि पाकिस्तान भारत की आबी जाहियत को सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने या मोड़ने की कोशिश ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। भारत की आबी जाहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान मिलिट्री काउंसिल हाफिज ताहिर शफी का कहना है भारत ने फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज पैदा किया। सफारतकारी के मैदान में पाकिस्तान को कामयाबियां मिल रही हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन के फरोग के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। लाहौर इछरा में मां के हाथों 3 बच्चों का कत्ल केस। अदालत ने मुलजिमा रिदा को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरी तरफ बच्चों को कत्ल करने के बाद मुलजिमा रिदा के घर से बाहर जाने की फुटेज सामने आ गई। मुलजिमा ने कत्ल के बाद क्राइम सीन तब्दील करने की कोशिश की। मुहल्लेदारों के साथ मिलकर मनपाई पर कॉल भी की। मुलजिमा रिदा की जंग के रिहायशी शहरियार से दोस्ती थी। रोजाना फोन पर बात होती। मुलजिमा रिदा शहरियार से शादी करना चाहती थी। पुलिस टीम शहरियार को गिरफ्तार करने जंग पहुंच गई। पुलिस ने तीनों बच्चों की लाशें पोस्टमार्टम के बाद वुरसा के हवाले कर दी। मासूम बहन भाइयों की जंग के आबाई गांव में तदफीन कर दी गई। ऑफ ग्रिड सोलर सार्फिंग के लिए लाइसेंस लाजिम नहीं है। नेपरा ने सोलर सार्फिंग से मुतालिक बहाम दूर कर दिया। तर्जुमान नेपरा का कहना है कि ऑफ ग्रिड सार्फिंग का नेशनल ग्रिड से कोई ताल्लुक नहीं। नेट मीटरिंग सार्फिंग के लिए लाइसेंस हासिल करना लाजिम है। 25 किलोवाट से ज्यादा सार्फिंग के लिए पहले भी लाइसेंस लाजमी था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 35 अरब रुपए का सोलराइजेशन मंसूबा शुरू न हो सका। 2024 में 1,30,000 घरानों को सोलर करने की मंजूरी दी गई। मंसूबे के लिए 2 प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हटाए जा चुके हैं। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में जारी डिग्रियों पर भर्तियों का इंकशाफ। महकमा एंटी करप्शन सिंध ने तहकीकात का आगाज कर दिया। न्यू न्यूज़ ने जारी डिग्रियों पर भर्ती होने वाले 100 मुलाजमीन की फहरिस्त हासिल कर ली। महकमा एंटी करप्शन सिंध का मुलाजमीन को असल असनाद और रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म